हेलो स्टूडेंट्स, कल अपन ने पढ़ा था मोशन के बारे में। मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होती है, उसके टाइप्स पढ़े थे। उसके बाद स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी पढ़ी थी। दोबारा बता देता हूँ, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, मतलब डायरेक्शन नहीं होती। मतलब डायरेक्शन चेंज कर दोगे तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, तो उसे क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी। जैसे मास, लेंथ, टाइम, ये सब क्या होते हैं, स्केलर होते हैं। वेक्टर की बात करें, वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो होता ही होता है, साथ में डायरेक्शन भी हो तो उसे हम क्या बोल देते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोल देते हैं। मतलब डायरेक्शन चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है, तो उसे हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। तो उस जैसे एग्जांपल के तौर पे मतलब वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, मोमेंटम है, ये सब क्या होते हैं, वेक्टर क्वांटिटी होते हैं। तो आगे आज अपन पढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखना। डिस्टेंस क्या होती है। देखिए यहाँ पे डिस्टेंस क्या होती है। जैसे आप मतलब मूव कर रहे हो, चल रहे हो, मतलब पैदल चल रहे हो, और मैं कह दूं जैसे अभी अपन स्कूल में है और मैं कह दूं यहाँ से आपको क्या जाना है, बस स्टैंड पे पहुंचना है पैदल, तो आप यहाँ से स्टेप बाय स्टेप नीचे जाओगे, मेन गेट पे जाओगे, फिर सीधा जाओगे, ऐसे मुड़ोगे, फिर लास्ट में मतलब ऐसे में 1 नंबर रोड पे जाओगे, उसके बाद में बस स्टैंड पे जाओगे। तो अब मैं आपसे पूछूं आपने कितनी डिस्टेंस कवर करी, तो आप कैसे बताओगे। आप क्या करोगे, स्केल लोगे और आप जिधर जिधर गए हो ना, टोटल डिस्टेंस है उसको क्या करोगे, मेजर करो। टोटल पाथ है डिस्टेंस की, सॉरी टोटल पाथ है, उसको क्या करोगे, मेजर करोगे और कह दोगे कि इतनी डिस्टेंस, मान लीजिए आपका आता है 1.5 किलोमीटर आता है, 1 किलोमीटर आता है, तो कह दोगे इतने कितने मीटर, इतने किलोमीटर या मीटर है आपके यहाँ पे से बचते हैं। तो मतलब एक्चुअली में आपने डिस्टेंस बताने के लिए किया क्या है, टोटल पाथ को कवर किया, मतलब जो कवर किया था ना टोटल पाथ, उसको क्या किया है, मेजर किया है, तब आपने बताया कि ये डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस की डेफिनेशन आपके माइंड में आ गई होगी, द टोटल पाथ कवर्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जो गतिमान, जो आपके पास मूविंग ऑब्जेक्ट था, उसके द्वारा जो टोटल पाथ कितना कवर किया गया है, या अपन कह सकते हैं टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। दोबारा सुन ली, टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। जैसे मैं कह दूं, आपने ए पॉइंट से चले, पहले इधर गए, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ पे बी पे पहुंचे, तो डिस्टेंस क्या हो, पहले ये मेजर करो, फिर ये मेजर करो, अरे 2 ये है, 2 ये है, 2 ये है, 2 ये है, ये मेजर करो, फिर ये करो। तो मैं कह दूं कि कितनी डिस्टेंस कवर की आपने, 2 4 6 पर 8, कितने डिस्टेंस के 8 मीटर डिस्टेंस आपने क्या कर दिया है, कवर कर दिया। तो उसे हम क्या बोल सकते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, एक्चुअली में लेंथ ही होती है तो लेंथ ही ना। तो इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, यूनिट लेंथ की आपको पता है क्या होती है, मीटर होती है। क्या होती है, मीटर, जिसको अपन यहाँ पे एम से डिनोट करेंगे। ठीक है, स्मॉल एम से, इसे करते हैं स्मॉल एम से। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। क्यों है स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें कोई डायरेक्शन थोड़ी ना है। आप यहाँ से आ गए, कौन सी डायरेक्शन बताओ, इधर भी हो रही है, इधर भी हो रही है, इधर भी हो रही है, इधर भी हो, चारों डायरेक्शन है, तो कौन सी डायरेक्शन लिखे इसमें, तो हमको डायरेक्शन का कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा है, तो डायरेक्शन हम लिख ही नहीं सकते, तो उसका मतलब डायरेक्शन नहीं होती, वो कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्केलर क्वांटिटी आपके पास यहाँ पे आ गई है डिस्टेंस के लिए। तो आपने बताया कि डिस्टेंस क्या होती है, तो आप बता सकते हो कि टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए डिस्टेंस। जिसकी कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर होती है। यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट का नाम होगा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट। देखिए, जैसे मैंने अभी कहा कि आप ए पॉइंट से चले, ऐसे गए, यूं गए, ऐसे किधर गए, और कहाँ पे गए, पहुंच गए बी पॉइंट पे चले। तो आपके ए पॉइंट और बी पॉइंट की जो मिनिमम डिस्टेंस है वो यही तो रहेगी ना। इससे कम डिस्टेंस हो सकती है कि और ए और बी पॉइंट की नहीं हो सकती थी, तो कम से कम होगी। जैसे मैं कहती यहाँ से बस स्टैंड, तो यहाँ से बस स्टैंड का सीधा लाइन बना लीजिए, वो डिस्टेंस है, वो मिनिमम डिस्टेंस है। तो जो मतलब यहाँ से बस स्टैंड बोला मैंने, तो यहाँ का मतलब ये यहाँ हो गया, ये बस स्टैंड हो गया। यहाँ से ये यहाँ का मतलब इनिशियल पॉइंट था, बी का मतलब फाइनल पॉइंट था। मतलब इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस है ना, कैसी डिस्टेंस है ये, मिनिमम।
इससे कम तो हो ही नहीं सकती है। जो मिनिमम डिस्टेंस होती है ना, उसी को हम क्या बोल देते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट, है कि डिस्टेंस तो देखो ज्यादा है, ऐसे मुड़ कर जाओगे तो वो तो ज्यादा होगी है। मिनिमम तो ये जो मिनिमम डिस्टेंस है ना, उसी को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो क्या बताओगे, द मिनिमम डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बिटवीन, द मिनिमम डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड ए डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब आपने देखा, बता दिया डेफिनेशन तो बता दिया आपने यहाँ पे। अब इसकी डायरेक्शन है कि नहीं है, देखिए यहाँ से यहाँ ए से बी की तरफ है कि नहीं है, तो यूं तो नहीं है कि यहाँ इधर जाओ हर पॉइंट पर लगोगे, एक ही डायरेक्शन रहेगी। एक ही डायरेक्शन है तो कैसी क्वांटिटी स्केलर या वेक्टर, तो आपने कहा मतलब डायरेक्शन होती है तो कैसी क्वांटिटी होगी, है वेक्टर क्वांटिटी। है तो लेंथ ना ये भी, तो इसकी भी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर। ठीक है ना, तो यूनिट सेम है, परंतु यहाँ पे क्वांटिटी कैसे है, यहाँ पे वेक्टर है ये। तो दोनों की डेफिनेशन आपको पता चल गई है। वो टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, ये मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल फाइनल पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट टोटल पाथ आए तो डिस्टेंस होती है। अब ये यहाँ पे वो स्केलर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी। अब इन दोनों पॉइंटों के ऊपर एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जो एग्जाम में लगभग हर बार पूछा जाता है। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या बताइए, डिफरेंस क्रिएट कीजिए। ये डिस्टेंस हो गई है और यहाँ पे क्या आ गया है, डिस्प्लेसमेंट। इन दोनों के बीच में आपको क्या बताना है, डिफरेंस क्रिएट करना है। ठीक है, सबसे पहले तो डेफिनेशन ही लिख दीजिए फर्स्ट पॉइंट पे। मतलब फर्स्ट पॉइंट डेफिनेशन लिखोगे तो क्या बताओगे, टोटल पाथ कवर्ड है, और ये क्या है, मिनिमम डिस्टेंस है कि नहीं है। पहले डेफिनेशन मैंने शॉर्टकट में लिख रहा हूं, आपको डेफिनेशन लिखनी होगी। ठीक है, सेकंड पॉइंट, सेकंड यूनिट तो सेम ही थी दोनों की। ये कैसी क्वांटिटी थी, स्केलर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी थी, वेक्टर क्वांटिटी। एक बात और है, जैसे मैं कह लूं, जैसे मान लीजिए ये ए इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। कोई ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, इस टाइम पे डिस्टेंस भी कैसे मेजर करोगे, ऐसे ही। और जो डिस्टेंस मेजर कर रहे हो वही क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि मिनिमम डिस्टेंस भी यही है। तो अपन कह सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन पाथ में या लीनियर मोशन के अंदर क्या होता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होते हैं। तो ये पॉइंट आप लिख सकते हो थर्ड पॉइंट में। किसमें भाई, लीनियर मोशन के अंदर। लीनियर मोशन के अंदर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होते हैं, ये पॉइंट इसमें आ जाएगा 3 नंबर। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, मान लीजिए आपकी मोशन कैसे है, ये मान लीजिए इनिशियल पॉइंट है और मोशन कैसे है, सर्कुलर है। तो इनिशियल पॉइंट भी यही हो गया, फाइनल पॉइंट भी हो गया। इनिशियल फाइनल पॉइंट सेम हो गया तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई यहाँ पे, 0, क्योंकि इनिशियल और फाइनल के बीच में सेम है तो डिस्प्लेस मिनिमम डिस्टेंस कितनी है, 0। पर जो डिस्टेंस कितनी कवर करी आपने, इतनी। मतलब r रेडियस है तो कितनी है, क्या होती है, 2πr। रेडियस इतनी कवर कर लिया आपने, टोटल पाथ तो ये कवर किया। टोटल पाथ क्या होता है, डिस्टेंस, और परंतु डिस्प्लेसमेंट क्या है यहाँ पे, 0। तो हम क्या कह देंगे, सर्कुलर मोशन के अंदर, कौन सी मोशन के अंदर है, सर्कुलर मोशन के अंदर जो होता है ना, या चलो तीनों का मैं एक ही पॉइंट बताना चाहूँ। सर्कुलर मोशन हो, आपसे कुछ यहाँ पे नोट करना चाहते हो तो लिख सकते हैं, सर्कुलर मोशन डिस्टेंस नॉट 0। और ये क्या होती है, सर्कुलर मोशन के अंदर डिस्प्लेसमेंट इज 0। ठीक है, एक बात और भी है, जैसे मान लीजिए आपका ओरिजिन पॉइंट ये है, इधर जाओगे चाहे इधर जाओ, डिस्टेंस होती है, स्केलर क्वांटिटी है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। तो यहां से देखिए, जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे मान लीजिए पहले आप यहाँ पे बी पे गए, फिर कहाँ पे आए, सी पे आए, फिर तो ये मान लीजिए टोटल डिस्टेंस 10 मीटर थी, ये आपका 4 मीटर है।
तो मैं कह दूं कि डिस्टेंस बताइए कितनी होगी। तो पहले कहाँ पे गए थे आप लोग, बी पे गए थे, तो बी ए से बी तक की 10 मीटर, वापस कितने आए 4, तो डिस्टेंस कितनी होगी 14। परंतु डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इनिशियल पॉइंट ये फाइनल पॉइंट ये, तो इनिशियल पॉइंट के वैल्यू कितनी बची 6। तो मतलब डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हुई ना, सॉरी डिस्टेंस ज्यादा हुई और डिस्प्लेसमेंट कम हुई। कभी भी डिस्टेंस है ना डिस्प्लेसमेंट से क्या नहीं हो सकती ज्यादा, सॉरी डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमेशा कम ही रहती है, बस इक्वल हो सकती है। वो भी कौन से केस में, लीनियर मोशन में या स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव करता है तब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकती है, अदरवाइज डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या रहती है, कम ही रहती है। किससे, डिस्टेंस से। कोई फिर पॉइंट ये बना आ जाएगा। और या डिस्टेंस की बात करें तो हम डिस्टेंस क्या थी यहाँ पे, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट से हमेशा क्या होती है, ज्यादा ही होती है, एक्सेप्ट लीनियर मोशन। लीनियर मोशन को छोड़कर, लीनियर मोशन में तो क्या होती है, इक्वल हो जाती है, बाकी सभी केस में क्या होती है, ज्यादा होती है। इसमें क्या करोगे, लेस देन की जगह क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन की जगह क्या आ जाएगा, लेस देन आ जाएगा, हमेशा कम होती है। और या फिर लीनियर मोशन में क्या होती है, इक्वल होती है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, ठीक है। उसके बाद अपन करते हैं यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब एक जैसा, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, एक जैसा। जैसे अपन स्कूल यूनिफॉर्म बोलते हैं, यूनिफॉर्म से बोलते हैं एक जैसा। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई बॉडी क्या कर रही है, मूव कर रही है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। कैसे मूव कर रही है, स्ट्रेट लाइन में, जैसे यहाँ से यहाँ कर रही है, ठीक है, ए से बी। मान लीजिए पहले टाइम में ये इंटरवल है टाइम का, मान लीजिए यहाँ से ये टाइम है इधर, और ये क्या है, डिस्टेंस है। ऊपर लिख लो, यहाँ पे 0 टाइम, ठीक है। अब देखिए 1 मिनट, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर। मान लीजिए पहले 1 सेकंड में ये 1 सेकंड यहाँ से यहाँ तक चली, 1 सेकंड में कितना मीटर डिस्टेंस कवर किया इसने, 1 मीटर। फिर यहाँ से यहाँ जाने में भी कितना समय लिया इसने, 1 सेकंड लिया, ठीक है। ये बाद में बताएंगे, चलो। अगला 1 मीटर भी कितने में, 1 सेकंड। अगला 1 मीटर भी कितने में, 1 सेकंड। अगला 1 मीटर भी कितने देर में, 1 सेकंड में। मतलब टाइम इक्वल है तो डिस्टेंस भी कितनी है, इक्वल है। मतलब इक्वल इंटरवल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करती है। कितने क्या करती है, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है, तो उसकी मोशन क्या कहलाएगी, यूनिफॉर्म मोशन। जैसे कोई गाड़ी, आप गाड़ी चला रहे हो, पहले 1 घंटे में 50 किलोमीटर गई, अगले 1 घंटे में 50 किलोमीटर जा रहे हो, अगले 1 घंटे में 50 किलोमीटर जा रहे हो, तो आपकी गाड़ी की मोशन कैसे कहलाएगी, यूनिफॉर्म। तो हम क्या कह देंगे, व्हेन ए मूविंग ऑब्जेक्ट कवर, व्हेन ए मूविंग ऑब्जेक्ट, या व्हेन ऑब्जेक्ट लगा दो, व्हेन ए ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, व्हेन ए ऑब्जेक्ट कवर equal distance in equal interval of time, then motion of that object is called a uniform motion। तो उसकी मोशन को हम क्या बोल देंगे, यूनिफॉर्म मोशन बोल देंगे। सिंपली मैंने एग्जांपल दे भी दिया गाड़ी का आपका, अगर हर एक घंटे में 50 किलोमीटर कवर कर रही है तो उसकी मोशन क्या कहलाएगी आपकी, यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगी, ठीक है ना। उसके बाद नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या, यहाँ पे समझ जाओ आप कि यहाँ पे मान लीजिए अब की बार पहले आप कैसे दो प्रकार से आप बोल सकते, इसकी डेफिनेशन 2 प्रकार से हो सकती है। जैसे पहले 1 सेकंड के अंदर 1 मीटर, और दूसरी 1 सेकंड लगी ना, तो कितनी डिस्टेंस का, 1 से 3 पे पहुंच गया, कितने मीटर पहुंचा, 2 मीटर। यहाँ पे 1 मीटर, पहले 1 सेकंड में 1 मीटर, दूसरी सेकंड में 2 मीटर, तीसरी सेकंड में मान लीजिए आपका यहाँ से एक बीच में आ गया, यहाँ पे 1 सेकंड। टाइम पे 1 सेकंड ही लग रहा है, परंतु मीटर कितना गया, 1.5। ऐसे आप देख रहे हो कि टाइम इंटरवल तो सेम है, परंतु डिस्टेंस क्या है, अनइक्वल है।
तो ये कैसी मोशन हो जाएगी, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगी। तो आप क्या बताओगे, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर एन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इंटरवल तो इक्वल है, परंतु अनइक्वल डिस्टेंस क्या कर रहा है, कवर कर रहा है, देन मोशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, जैसे आमतौर पे हम गाड़ी चलाते हैं तो नॉन यूनिफॉर्म ही होती है, क्योंकि कभी भी इक्वल टाइम इंटरवल इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं करते। पहले घंटे में 50 जाते हैं तो दूसरे में 55 चले जाते हैं, किसी में 45 चले जाते हैं, क्योंकि कहीं रोड खराब होता है, कहीं पे ब्रेकर ज्यादा आते हैं, कहीं अच्छा रोड आ जाता है। तो ये इसका अपोजिट भी बोल सकते हैं। कई बार डेफिनेशन ऐसे भी लिख सकते हैं कि डिस्टेंस तो इक्वल है, इसमें 1 सेकंड लगा, इसमें 1.5 लगा, इसी डिस्टेंस में 2 सेकंड लगे, इसमें 5 सेकंड लगे, मतलब डिस्टेंस तो इक्वल है परंतु टाइम क्या है, अलग अलग है। तो अपन यहाँ पे बोल सकते हैं व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस तो इक्वल है, इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर कवर कर रहा है, तो उसकी मोशन को हम यहाँ पे क्या कह देंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कह देंगे। ठीक है ना, जैसे एग्जांपल के तौर पे आमतौर पे जो गाड़ियां चलती हैं वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए होती हैं। ठीक है, तो आपके अपने पास यहाँ पे 2 ही क्वेश्चन बने, आज काफी हैं आज के लिए। ठीक है, बाकी कल करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट नया टॉपिक स्टार्ट होगा तो कल से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स।